ओके, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये नेम रिएक्शन की हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें अब हम अमीन्स भी कवर करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने 3 चैप्टर्स की नेम रिएक्शन कवर कर ली है। ये लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें अमीन्स कवर करेंगे। अमीन्स में इतनी ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं है, 1-2 नेम रिएक्शन शायद मेरे से मिस भी हो सकती हैं, तो अगर आप कॉपी चेक करोगे तो कॉपी में आपको मिल जाएंगी। मैं बता दूंगा किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी के टाइम पर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, बस इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जिन्होंने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं वो तो सारा ही पढ़ेंगे, वो तो उनको तो रिवीजन करना ही। देखो, ये ऐसे नेम रिएक्शंस हैं जिनको भूलना नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सबसे पहले हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमें ध्यान रखना है प्राइमरी अमीन बनेगी। अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हमने किया हुआ है। अगर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक COOH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या हो अगर मैं 2 COOH ग्रुप लगा दूं? तो इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है थैलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। अब देखो, जो थैलिक एसिड है, जनरली हमने इससे थैलिक एनहाइड्राइड बनाया था। सिमिलरली ये है हमारे पास, हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमीन्स बनाएंगे। इसी को हम बोलते हैं थैलेमाइड। ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहली स्टेप में हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। अल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करेगा, H+ को ले जाएगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में SN2 रिएक्शन होगी, X बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो R पे अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास ध्यान रखना है प्राइमरी अमीन बन रही है। मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखनी है आपको, ध्यान रखना है कि R आपका एल्काइल हैलाइड से आ रहा है और यहाँ से NH2 आ रहा है आपके पास, तो आपके पास प्राइमरी अमीन बन रही है। लास्ट स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। साथ में थैलिक एसिड बन रहा है, तो आपके पास, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उसमें रिएजेंट और सबस्ट्रेट क्या है। तो ये तो आपका सबस्ट्रेट है और ये बाकी सब आपके रिएजेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है प्राइमरी अमीन बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये भी हमारा प्राइमरी अमीन की सिंथेसिस के लिए है, बहुत आसान है। इसमें हमारे पास Br2 है और NaOH है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। खास बात ये होगी कि हमारे पास जो अमीन बन के आएगी वो एक कार्बन कम की होगी, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से एक कार्बन कम की अमीन बनती है। तो ये हो सकता है वो CBSE बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एक कार्बन कम की अमीन बनानी है आपको अमाइड से, तो कैसे बनाओगे? तो आप इस मेथड को यूज़ करोगे। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास कोई अमाइड है तो उस केस में ध्यान रखना है इस C+O वाले ग्रुप को हटा देना है और अमीन बन जाएगी। अगर आप इनको भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखना और इन रिएजेंट्स को याद रखना और सबस्ट्रेट को याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इस वाले टेस्ट से हम प्राइमरी अमीन्स के बारे में पता लगाएंगे, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स ही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देती हैं और कोई अमीन्स नहीं देती रिएक्शन। अच्छा, जो जब जो हमारी प्राइमरी अमीन्स होती हैं, एलिफेटिक हों चाहे एरोमेटिक हों, जब हम उनको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसकी जो स्मेल होती है वो फाउल स्मेल होती है, बेकार सी स्मेल होगी, अजीब सी स्मेल होगी। अब ये काम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स करेंगी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स नहीं करेंगे, तो ये टेस्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो अगर आपके पास कोई कोई प्राइमरी अमीन है, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सिंपल, RNC, नाइट्रोजन के साथ कार्बन कनेक्ट करना है, कार्बन यहाँ से आएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हुंस-डिकर रिएक्शन। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं हुंस-डिकर रिएक्शन भूल गया था करवाना, बट हुंस-डिकर रिएक्शन भी आसान रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से आती है। अब डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था हमने। डीकार्बोक्सिलेशन सिंपल था, अगर हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दें तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। सिंपल वही काम करना है। पहले तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाना है। देखो, सिल्वर सॉल्ट बना लिया। सोडियम सॉल्ट में सोडियम होगा, सिल्वर सॉल्ट में सिल्वर हो जाएगा, सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, H को हटा के Ag लगा दिया, बस ये सिल्वर सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन अगर हमने करी है Br2 के साथ इन CCl4 और हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन जैसी रिएक्शन होगी, CO2 बाहर चला जाएगा। AgBr का Ag, सिल्वर और ब्रोमीन हमारे पास AgBr बना लेंगे।
CO2 बाहर चला गया, एक ब्रोमीन बचा, जो एक ब्रोमीन बचा है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन के आ जाएगा, सिंपल है। और जो एल्काइल हैलाइड बन के आ रहा है उसमें भी उसमें भी एक कार्बन कम है, इसका भी ध्यान रखना है। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, ये होन्स्टिकर रिएक्शन है। अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसको तो भूलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेम रिएक्शंस बस इतनी ही थी, बाकी सब आई गेस हो गई हैं। सैंडमेयर रिएक्शन भी है, गटरमैन रिएक्शन भी है, ये सब पहले वाले चैप्टर में ही आ गई थी। अमीन्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बेसिक स्ट्रेंथ नहीं भूलनी है आपको। गैसियस फेज में तो कोई दिक्कत नहीं होती। गैसियस फेज में हम सिंपली ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। जो अगर नाइट्रोजन एटम है हमारे पास, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उतना ही अच्छा बेस होगा। सेकेंड थिंग हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, उससे भी चेक करते हैं। फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी चेक करते हैं। बट अगर गैसियस फेज है तो गैसियस फेज में हम सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही चेक करेंगे। 3 डिग्री अमीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमारे पास 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। एक्वस फेज में क्या होगा, एक्वस फेज में अब आपको तीनों फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लेने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो अगर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो 2 डिग्री पहले, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, अमोनिया सबसे बाद में आएगा। और अगर आपके पास मिथाइल के अलावा इथाइल कनेक्टेड है तो देखो सिंपल 2 डिग्री तो वहीं रहेगा, 3 डिग्री और 1 डिग्री को इंटरचेंज करना है। तो आप ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, 213 एंड देन 231, सिंपल ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट एक टेस्ट है जिसको आपको याद रखना है, वो है हिंसबर्ग टेस्ट। इसको मत भूल जाना, इसको याद करके जाना। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स में एक वीडियो बायोमोलिक्यूल्स की आ जाएगी आपके लिए। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आ गया होगा आपको, बस आपको अब जैसे हावर्थ प्रोजेक्शन और कुछ कुछ एक दो रिएक्शंस भी हैं, तो वो मुझे बतानी है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स आसान है, बायोमोलिक्यूल्स याद कर लो, सिंपल सी बात है। अब आपको याद करनी है चीज़ें, डेफिनेशंस तो याद कर लो बाय हार्ट बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।